प्रेतों की दास्तान। भूत प्रेतों का नाम सुनते ही जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहीं शिमला और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे भूत भी बसते हैं जो अपने मजाकिया स्वभाव और हंसी से किसी का भी मन मोह सकते हैं। मशहूर लेखिका मीनाक्षी चौधरी द्वारा शिमला के भूतों पर लिखी गई दूसरी किताब की कहानियों के जरिए फिर से जिंदा हुए इन भूतों के पीछे छिपा इतिहास और उस दौर की याद दिलाता है जब भूत प्रेत लोगों की आस्थाओं और धार्मिक विश्वासों का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। मोर घोस्ट स्टोरी ऑफ द शिमला हिल्स शीर्षक से लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन आज यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। शिमला की भूतों पर लिखी गई अपनी इस दूसरी किताब में लेखिका ने ऐसी 16 कहानियों को सम्मिलित किया जो रोचक और रहस्यपूर्ण तो हैं ही, साथ ही ऐसी घटनाओं से भी जुड़ी हैं जो स्थानीय लोगों की जुबान पर रहती हैं। मीनाक्षी का कहना है कि शिमला की कई पीढ़ियां इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़ी हुई हैं। ये कहानियां लोगों के अनुभवों और उनके भूतों से आमना सामना होने की घटनाओं पर आधारित हैं। किताब में जिन भूतों की कहानियां हैं वे डरावनी नहीं हैं बल्कि शरारती हैं। किताब में ऐसे मुस्लिम भूत की कहानी भी है जो बंटवारे के वक्त यहाँ आया और यहीं बस गया। बूढ़ा होकर इस भूत की शरारतों में हालांकि कमी आ गई, लेकिन ये चाहकर भी कभी यहाँ वापस नहीं जा सका। शिमला के मशहूर थिएटर में आज भी घूमने वाले एक अंग्रेज भूत की कहानी को भी किताब में शामिल किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज इस थिएटर में नाटक देखने आया करते थे। ये कहानी थिएटर के एक अंग्रेज मैनेजर की है। थिएटर के चौकीदार के अनुसार रात के वक्त ये अंग्रेज मैनेजर अभी भी कभी कभी पर्दा खींचने और छोड़ने के लिए आवाज़ें लगाता है। थिएटर के गलियारों में इस मैनेजर के घूमने की एहसास को भी इस कहानी में बयान किया गया है। शिमला के परी महल में परियों के आने से जुड़ी एक रोचक कहानी को भी किताब में शामिल किया गया है। ये कहानी परी महल में रहने वाले एक ऐसे परिवार के अनुभवों के आधार पर लिखी गई है जिनका दावा है कि वे सभी भूतों से मिले हैं। किताब में ऐसे लोगों के अनुभव भी हैं जो भूतों और आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करने का दावा करते हैं। किताब की कहानी को अगर सच माने तो शिमला में एक ऐसी नर्स भी है जो अस्पताल में आकर आज भी मरीजों की सहायता करती है। लेखिका का कहना है कि शिमला और इसके आसपास की पहाड़ियाँ भूतों के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करती हैं। जंगल, अंधेरी रातें और गहरी धुंध जो पहाड़ों और घाटियों में घिर आती है के साथ साथ दूर जंगल से आने वाली अजीब आवाज़ें यहाँ भूतों के होने का एहसास कराती हैं। किताब की कहानियाँ शिमला और आसपास के क्षेत्रों के उन भूत प्रेतों की दास्तान है जो यहाँ के जनजीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। लेखिका के अनुसार जब मैंने शिमला के भूतों की पहली किताब लिखी थी तो लोग मुझे हैरानी से पूछते थे कि यह ज़माने में भला भूत कहाँ होते हैं, लेकिन तब और अब में मुझे ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ रहा है। इस बार मुझे भूतों की कहानियाँ तलाशने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने ही लोग ऐसे मिले जिन्हें न सिर्फ पहली किताब पसंद आई थी बल्कि उन्हें यह शिकायत भी थी कि मैंने कई कहानियाँ पिछली किताब में छोड़ दी। मुझे लगता है कि मेरी नई किताब से इन लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? अगर आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कहानी ही हो, क्या पता कुछ और नई सीख को लेकर के आएँ।
तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, एंटरटेनमेंट करना है, और उसके साथ साथ हमारी इच्छा ये रहती है कि हम आपको कुछ सीख भी साथ ही साथ दे पाएँ। तो आज की कहानी इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच।